गीता ज्ञानर 18 नंबर श्लोक रे आमे माने पढ़ी शरीर आउ आत्मा अलग अलग, किंतु बेले बेले आमे भूल करी बसंती कि आत्मा को शरीर बोली भाभी दियंती, शरीर आउ आत्मा को आमे एक बोली भाभी दियंती। किंतु 18 नंबर श्लोक रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझे कि कहते कि शरीर आउ आत्मा होउछि अलग अलग, मु ए शरीर भितर बास करुछि, ये शरीर होउछि मोर शरीर, मु शरीर नुहे बोली कहते। आ जेतबेले आत्मा ये शरीर छाड़ी चली जाए, ये शरीर किसी मूल्य न थाए, ये शरीर को लोक माने नहीं पोड़ी दियंती बा जड़े दियंती, किंतु शरीर मरे आत्मा केबे मरे नाही। तो आज गीता ज्ञान रे आमे 19 नंबर श्लोक रे पढ़िबा आत्मा केबे कहा को मारे नाही, कि आत्मा केबे मरे नाही। आत्मा विषय रे आज आमे सरल भाषा रे पूरा बुझिबा, आत्मा कहा के मारे नाही, कि आत्मा निजे मध्य केबे मरे नाही। नमस्कार, जय जगन्नाथ, शुभ सकाळ समस्त को। आज मोर गीता ज्ञानर द्वितीय अध्याय अच्छी 19 नंबर श्लोक। आज मु आपको 19 नंबर श्लोक शुणेबी। आ 19 नंबर श्लोक रे आत्मा विषय पूरा संक्षेप रे लिखा है केमिति आत्मा कहा को मारे नाही, कि आत्मा निजे मध्य मरे नाही। से कथा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाउछंती। आमे मध्य यही अमृतमय कथा शुणिबा, आमर मनर शांति को आनिबा, आमर मनर पाप को नष्ट करिबा। यही कथा शुणिले हृदय पवित्र हो गीता ज्ञान कथा। वर्तमान मु मोर गुरुदेव को प्रार्थना करी, तापरे आपन सामने 19 नंबर श्लोक पढ़ी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। देखो आज्ञा, वर्तमान मोर गुरु को मु वंदना कर सारे। एबे मु आरंभ करी 19 नंबर श्लोक। शुणु आज्ञा। जयनं व्यति हन्तारं जस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। एही श्लोकर जो शब्द अछि तार माने टिके बुझिबा। कोन लिखाला? ज एनं, ज तो होछि जे, एनम होछि एही आत्मा को, ज होछि जे, एनम होछि एही आत्मा को। हंतारम, हंतारम अर्थ होछि हत्याकारी व्यक्ति, हत्याकारी। तापर आसला कोन? व्यक्ति होछि बोली बुझे, माने एही आत्मा को जिए हत्याकारी बोली बुझे। केमिति देखंतु, जेतले मु जण को मारुछि तो मो किए? मु आत्मा। मु जहा को मारुछि से भी गोटे आत्मा, तापर गोटिया आत्मा ये आउ गोटे आत्मा को मारिला ना नहीं कि? तो से कहूँ जे आत्मा को हत्याकारी बोली भावे, ए श्लोक रे कहै होछि। तापर लिखाइछि तो होछि तथा, ज होछि जे, एनम होछि एहा को, हतम होछि निहित, मन्यते होछि बोली मन्य करे, तौ होछि से, उभय न बीजानित जानती नहीं, कारण अयम होछि एही आत्मा वास्तव रे न हंती कहारी को हत्या करे नहीं। न हंती होछि कहार को हत्या करे नहीं, न हन्यते कहारी द्वारा हत्या हुए नहीं। यही आत्मा ना कहा को हत्या करे ना कहारी द्वारा हत्या हुए। जेतबेले आमे जन को मारुचंती आमे भाबुचंती मु मार देली, किंतु ना, कोनोसी केबे भी गोटे आत्मा अन्य आत्मा को हत्या करि पारे नहीं। लिखाइ देखंतु कोन लिखाइ छि गीता रे ना, जे एही आत्मा हत्या करे बोली बुझंती तथा जे यह निहित हुए बोली स्वीकार करती, से उभय आत्मा विषय किछि जानती नहीं। कारण यही आत्मा वास्तव रे कहारी को हत्या करे नहीं कि कहारी द्वारा निहित हुए नहीं। इति कहछि जो लोक भावे कि आत्मा हत्या करे किंबा आत्मा आउ गोटे आत्मा द्वारा हत्या हो जाए, तो से लोक किछि जानती नहीं। गीता रे कहला वास्तव रे कोन? वास्तव रे गोटे आत्मा केबे भी हत्याकारी होई न थाए किंबा
कहारी द्वारा हत्या होई न थाए। आत्मा होउची अमर आज्ञा। तापर प्रश्न भी अच्छी। प्रश्न कौन अच्छी ना जदि आत्मा मरे नहीं कि कहारी को मारे नहीं तेबे मरे किए वो मारे किए। हाँ एटी आसला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन एटी आसी देखंतु आपण मन में से प्रश्न निश्चिंत भाव में आसो मो मन में आसो समस्त मन में से प्रश्न आसो जदि आत्मा मरे नहीं कि आत्मा कहारी को मारे नहीं ताहाले मरे किए आउ मारे किए। आत्मा तो मारे ना ये प्रश्न आसला आत्मा मारे ना कि आत्मा मरे ना तो मारे किए आउ मरे किए। देखो किए मारे किए मरे ये ना उत्तर हूँ कौन स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर वियोग को मरिबा कहती। तेणु स्थूल शरीर ही मरे यही कारण पूर्व श्लोक अंतवंत इमे देहा बोली कहुई। ठीक सेहीपरि मनबुद्धि समेत जो स्थूल शरीर क्रिया द्वारा कौन अन्य स्थूल शरीर प्राण वियोग हुए ताहा हत्या करे बोली कहती। किंतु जे मारे से भी शरीर आत्मा नुहे किंतु शरीर धर्म को निज ऊपर अध्यारोपित करी अज्ञानी लोके आत्मा मारे बोली कहती। तेणु सेमानकु से कर्मर फल भोगवाक पड़े। देखो आज्ञा बहुत बढ़िया विषय कौन कहला आमर शरीर हूँ दीटा आज्ञा गोटे स्थूल शरीर आउ गोटे सूक्ष्म शरीर। मु आज आपन को बुझेबी स्थूल शरीर आउ सूक्ष्म शरीर विषय। देखु स्थूल शरीर किए ये हूँ स्थूल शरीर आम जो देखुचे ये ढांचा जो आप देखुंत ये जो बेश आप देखुंत ये हूँ स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर किए जितेबले मु आपको भलसे बुझाऊँगी जितेबले आम स्वप्न देखुंत आम राति शोचती आ स्वप्न देखुंत मु जाइए कुआड़े जाइए कौटी भोजी हो खाऊँगी कि कौटी जाकि समुद्र बुलिया जाइए कि मंदिर बुलिया जाइए बेलाभूमि बुलूची स्वप्न देखुंत से जो स्वप्न मु तो घरे शोची जो समुद्र बेलाभूमि जो मनीषटी बुलूची जो सब जिन को उपभोग कर एंजय करुच्ची मटर भजा खाऊँगी से किए आज्ञा सी माने स्थूल शरीर सी हूँ सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर ये अच्छी आज्ञा आम शोचती किंतु आमर सूक्ष्म शरीर राति जाकि बुलूची तेणु करिकी सेटा हूँ सूक्ष्म शरीर यहीटा हूँ स्थूल शरीर। तो मृत्यु क्या कह जाए ना जितेबले स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरटा अलग हो जाए स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर वियोग को मृत्यु कह जाए आज्ञा। आत्मार मृत्यु सहित कौन संजोग नहीं कौन लिंक नहीं जितेबले गोटे स्थूल शरीर आमर सूक्ष्म शरीर अलग हो जाए आमर स्थूल शरीर को आम मृत्यु बोली घोषणा करूँ आमर स्थूल शरीर अस्तित्व किसी आउ रहे ना तेणु करिकी एटा को मृत्यु कह वास्तव आउ गोटे कथा मारे किए मरे किए। देखंतु जो स्थूल शरीर द्वारा जो क्रिया करा जाए स्थूल गोटे स्थूल शरीर द्वारा आउ गोटे स्थूल शरीर मतलब हत्या कह जाए ताकू हत्यारी बोली कह जाए। हत्या करे किए ना स्थूल शरीर आउ गोटे स्थूल शरीर को हत्या करे आउ सूक्ष्म शरीर कौन है स्थूल शरीर छाड़ी चली जाए किंतु लोक मैंने बुझती आत्मा गोटे आत्मा को हत्या करुच्ची बोलिकी आप बुझीपार ना। देखु आउ टे भलसे आपको बुझाऊँ क्लीयर पे आप मन सन्देह काले रही जाऊ जितेबले गोटे माने गोटे मर्डर होटे हत्या हो ना ये सूक्ष्म शरीर हाथ अच्छी ना कौन अच्छी आत्मार हाथ अच्छी मारुची किए स्थूल शरीर ताकू मारिया प्रेरणा किए दौची तार इंद्रिय इंद्रिय किए मन हूँ इंद्रिय आम जो इंद्रिय अच्छी मन गोटे इंद्रिय जितेबले मन इंद्रिय स्थूल शरीर को प्रेरणा दौची आउ स्थूल शरीर जाकि आउ गोटे स्थूल शरीर को हत्या करुच्ची तो सहीटा को हूँ कौन कह हत्याकारी बोली कहते। आउ एथिरे मन आउ स्थूल शरीर मन आउ शरीर स्थूल शरीर संपूर्ण भाव में दायी एथिरे आत्मार कौन भूमिका नहीं भाई आत्मा को कहीं मारी पारे ना आत्मा हूँ अमर आत्मा को कहीं
कि आत्मा केबे काकू मारेनी कि आत्मा केबे मरेनी, आत्मा केबे खराब कर्म मध्य करेनी, केबे पाप करनी। तो आपण माने कहिबे आमे जो कहउछनी पाप पुण्य कथा, तो पाप एठी किए करूची, पुण्य एठी किए करूची? हाँ आज्ञा, ए कथा भी आपको मु कहि दउची, जो खराब कर्म एठी किए करूची, भल कर्म एठी किए करूची ना? पाप पुण्य खराब कर्म भल कर्म जो जिनस हमर होउची सेटा हमर स्थूल शरीर द्वारा करा जाउची, किंतु भोगुची सूक्ष्म शरीर। जेतेबेले हमर स्थूल शरीर रु सूक्ष्म शरीर अलग आ जाउची, जो जमपुर को जाई दंड पाउची से होउची सूक्ष्म शरीर। तो पाप पुण्य आउ भल मंदर अधिकारी होउची सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नुहे। स्थूल शरीर तो मरीगला कि आत्मा भी नुह। जमर सेतिकी पावर नहीं जे से आत्मा को दंड दब। आत्मा तो होउची परमात्मा अंश, परमात्मा अंश किए दंड दब? जितेबाला आत्मा परमात्मा सहित मिसी जाए से लक्ष्य से जो माने सूक्ष्म शरीर को मोक्ष मिल जाए। केते सुंदर कथा हमर गीतार लिखा है। तो आज मते समय इशारा दिलानी, मुझे आपको गीता ज्ञान को विराम दउची। पुणी आमे काली के देखा हबा 20 नंबर श्लोक सहित सकाळु। रहिले आज्ञा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।